ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए थे, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। हमारे पास हमले के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था, हमला हमारे अस्तित्व के लिए था। ईरान इजराइल की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए थे और इसलिए हमारे पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ईरान पर हमने हमला किया है। हमला हमारे अस्तित्व के लिए था और इसलिए हमने ये हमला किया है। तो जंग के बीच ईरान के साथ जिस तरीके से जो हालात है, जिस तरीके से जो हमले हैं, युद्ध है वो तेज होता जा रहा है और इस बीच इजराइल ने ये बड़ा दावा किया है। और इसी बीच देखिए इजरायली सेना ने ईरान पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है और ये भी कहा है कि हमारे अस्तित्व पर खतरा था, इसलिए हमला जरूरी था और बाकायदा वीडियो जारी करके बताया है कि हमने हमला कैसे किया है। तो इजराइल बिल्कुल फ्रंट फुट पर है और वो पूरी तरह से ये मानता है कि जो भी वो हमले हो रहे हैं उसमें जो उसकी भूमिका है, बाकायदा उसका वीडियो जारी करके वो बता रहा है। इजरायली सेना ने एक बार फिर से वीडियो जारी किया है और जो ईरान पर वो हमला लगातार कर रहा है उसका ये वीडियो है और कहा है कि हमारे अस्तित्व पर खतरा था, इसलिए हमला ये जरूरी था। और ये भी दावा कि 15 परमाणु बम फिलहाल बना लिए गए थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए इस जंग को, कैसे ये जंग लगातार तेज होती जा रही है। ईरान ने किस तरीके से इजराइल पर हमला किया, हाइफा शहर पर बमबारी की गई, कई जो मिसाइलें हैं वो दागी गई, 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक किया गया, तेहरान पर बमबारी की गई और ऑयल फील्ड पर भी हमला किया गया है। तो ये 6 तस्वीरें कैसे जो दोनों देश हैं एक दूसरे पर जो है हमले कर रहे हैं, कई मिसाइलें छोड़ी गई है, कई जो लोग हैं उनकी भी अब तक इस हमले में मौत हो गई है। और चलिए लगातार तमाम जो गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, कमर आगा सर आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि देखिए हमले जिस तरीके से जो जंग है वो तेज होती जा रही है और इसमें अमेरिका का जिक्र भी बार बार हो रहा है। ट्रंप का बयान हमने सुना था, ईरान को चेतावनी उन्होंने दी थी, चेताया था कि बार बार हमने डील करने की बात की, ईरान ने डील नहीं की और अब कहीं ना कहीं ट्रंप ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दोनों देशों से अपील कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को रोके। तो अमेरिका की भूमिका सर इस युद्ध में कैसे देखी जाए? देखिए, अमेरिका के ऊपर एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो इस युद्ध में ज्वाइन करें, शरीक करें। एक तरफ तो वहाँ पे जो अमेरिकन लॉबी है, जूइश लॉबी है, फिर उसके अलावा नियोकॉन्स जो एक है बहुत बड़ा ग्रुप है, फिर उसके अलावा क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, उनका प्रेशर है और बड़ी कम्युनिटी बिजनेसमैन वगैरह प्लस आर्मामेंट लॉबी, इन सब का बहुत प्रेशर है कि युद्ध को ज्वाइन कर। लेकिन दूसरी तरफ रिस्टेनर भी है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो नहीं चाहता कि अमेरिका ज्वाइन करे और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगता है कि ज्वाइन करने से जो उनका मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट प्लान है वो कहीं पिछड़ जाएगा और ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे। तो वो अभी वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच है। प्रेसिडेंट पुतिन से उन्हीं ने बात की, अब वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशियन लवरोव, उन्हीं ने ईरानियन से बात की। तो बिहाइंड द सीन काफ़ी कोशिश हो रही है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बात की है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, अरक्ची से। तो इस तरीके से काफ़ी बातचीत का सिलसिला भी जारी है कि किसी तरह फिर सऊदी अरेबिया और कतर के जो लीडर्स हैं उनसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातचीत की है। तो काफ़ी एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन उसके बीच युद्ध जो है कहीं रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा, बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। हम ये देख रहे हैं और सबको इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं ये पूरे क्षेत्र में ना फैल जाए। इसलिए कि ईरान बार बार ये कहता है कि अगर एक भी हवाई एयर बेस या नेवल बेस अमेरिका का या अरब कंट्रीज़ का इस्तेमाल हुआ तो हम उसको टारगेट करेंगे और तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करने की भी ईरान लगातार बात कर रहा है। उससे अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए काफ़ी प्रेशर भी है कि दोनों कंट्रीज से कि किसी तरह से कुछ बातचीत हो, मसले निकले। रशियन इसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। रशियंस के कई प्रपोजल भी थे, पहले भी उन्हीं ने कहा था कि हम
लेकिन ईरान अभी भी कहता है कि हम इनरिचमेंट जो है हमारा वो राइट है, हमको उससे मिला है। हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर के सिग्नेटरी हैं। हमको IAEA ने यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये राइट है, UN की तरफ से मिला है और हम उसको करेंगे। 3 से 7% के बीच में बातचीत वो कहता है हम करने पे तैयार हैं। 60 से रिड्यूस करेंगे, डाइल्यूट करके 3.5 और 7 के बीच में लाने के लिए तैयार हैं। और इसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम